नमस्ते, ग्रीटिंग्स, आई एम ऋतिक भट्टाचार्य, योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को वीरभद्रासन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। वीरभद्र आसन, द नेम इज सजेस्ट इट हैज थ्री वर्ड्स, वीरभद्र एंड आसन। आसन मीन्स पोजिशन, वीर मीन्स ब्रेव और करेजियस, भद्र मीन्स हियर वी कैन टेक इट इन दिस वे, भद्र मीन्स डिसिप्लिन्ड और ऑर्डर्ड। तो हमको ये क्यों करना चाहिए, ये हमको इनसे क्या फ़ायदा है, ये आसन करने से क्या मिलता है। सबसे पहले बात तो हमको ये समझना है कि वीरभद्र आसन से ये हमारी मूलाधार से लेके हृदय चक्र तक इसको एक्टिवेट कर देता है। यानी कि हमारी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर एंड अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि व्हाट आई एम, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई डू एंड व्हाट आई फील, इसमें क्लैरिफाई कर देता है, इसमें क्लैरिफिकेशंस ला देता है। तो हमको ये भी समझना है कि ये हमारे अपान, उदान, समान एंड व्यान वायु को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है या मॉड्यूलेट करता है। तो ये क्यों करता है, कैसे करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। समस्थिति पे खड़े रह के हम अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से शांत करते हुए, शरीर को शांत करते हुए गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। वीरभद्रासन के लिए तैयार हेतु हम अपनी दोनों पैरों के बीच की गैप को बढ़ाएंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी राइट लेग टुवर्ड्स राइट मुड़ेगी और लेफ़्ट लेग टुवर्ड्स फ्रंट रहेगा। हम अपनी पूरी बॉडी वेट राइट लेग की तरफ लेंगे और दोनों पैरों के बीच स्ट्रेच और गैप को बढ़ाएंगे। हमारा घुटना 90 डिग्री में रहेगा, ना आगे जाएगा ना ज़्यादा पीछे जाएगा। हम अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला के एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे रख देंगे और हम अपनी दृष्टि को टुवर्ड्स राइट में फिक्स कर लेंगे। हमारी सांस चलेगी, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। हमें इसी पोजीशन पे रहना है। फिर हम वापस आएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन पे। फिर हम टुवर्ड्स लेफ़्ट करेंगे, अभी बाएं तरफ करना है हमको। हम लेफ़्ट लेग को आगे लेंगे, लेफ़्ट लेग टुवर्ड्स लेफ़्ट मुड़ेगा, राइट लेग टुवर्ड्स फ्रंट रहेगा। हम उसी तरह से आसन लेंगे और दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाएंगे और अपनी दृष्टि बाएं ओर स्थिर कर लेंगे। हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। इससे हमारा मूलाधार एक्टिवेट होता है, हमारा स्वादिष्ठान एक्टिवेट होता है, मणिपुर एक्टिवेट होता है और हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। हमारे कंधा, कमर, घुटना, पैर और थाइस के मसल भी स्ट्रांग होते हैं। नाउ वीरभद्रासन नंबर 2। वीरभद्रासन नंबर 2 में हमको पहले की तरह ही आसन लेना है। हम पैरों को फैलाएंगे और पूरी बॉडी वेट अपने राइट लेग पे डालेंगे एंड अभी दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे। जोड़ के हम टुवर्ड्स राइट में मुड़ जाएंगे, हमारा चेस्ट टुवर्ड्स राइट होगा। देन हम दोनों हाथों को ऊर्ध्वमुखी करके सर के ऊपर लेके आएंगे। इसी पोजीशन पे हमको काउंटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। कुछ देर रहने के बाद हम फिर हाथों को नीचे लाएंगे और वापस मुड़ेंगे और हम लेफ़्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। हमारी पूरी चेस्ट टुवर्ड्स लेफ़्ट में हो जाएगी और दोनों हाथों को फिर हम ऊर्ध्वमुखी सर के ऊपर कर लेंगे। हमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। इसकी काउंटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप एक साथ 5 बार कर सकते हो, आप 2 बार कर सकते हो, आप 3 बार कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। इससे आपके मन स्थिर रहेंगे और बॉडी बैलेंस बढ़ेगा और बॉडी में वायु का संचार प्रॉपर रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर वीरभद्रासन नंबर 3। हम फिर समस्थिति में आ जाएंगे। हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, हम अपने शरीर को समझते हुए वीरभद्रासन नंबर 3 करते हैं। वीरभद्रासन नंबर 3 में हम दोनों पैर को फैला लेंगे 1 और 2 के जैसे। फिर हम टुवर्ड्स राइट मुड़ेंगे, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने लेफ़्ट हैंड से अपने लेफ़्ट पैर को पकड़ेंगे टुवर्ड्स द नी एंड राइट हैंड को बैक स्ट्रेच करते हुए जितना तक हम लेके जा सकते उतना तक हम ले जाएंगे। इससे आपके टोटल
स्पाइन में इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होती है और टोटल स्पाइनल कॉर्ड में मसाज होता है और हमारे हृदय चक्र एक्टिवेट हो जाता है। हम फिर वापस आएंगे, हम टुवर्ड्स लेफ़्ट मुड़ेंगे। उसी तरह से हम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हुए हम राइट हैंड को राइट लेग में लेके जाएंगे और नीज़ के पास पकड़ेंगे और लेफ़्ट हैंड को जितना हो सके टुवर्ड्स बैक स्ट्रेच करेंगे। हमारा हृदय चक्र, हमारा मूलाधार पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। इससे कमर दर्द चले जाएंगे, थाइज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा और घुटने भी ठीक रहेंगे। यह है वीरभद्रासन। जैसे कि आपने देखा कि इसमें 3 आसन हैं। ये 3 आसन जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आसन करते वक्त हम बिल्कुल भी किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें। दूसरी बात ये है कि ये आसन करने के बाद हमको ऑटोमेटिकली वी विल बी अवेयर हाउ टू फाइट विद द डिफ़िकल्टीज और इन डिफ़िकल्ट टाइम्स हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये हमारे मूलाधार को एक्टिवेट कर रहा है तो इससे हमारी जीवनी शक्ति, हमारी कर्म करने की शक्ति पे हमारा नियंत्रण रहता है। वी डोंट एग्जॉस्ट अवरसेल्फ, दैट इज द थिंग। हमको कितना काम करना है हमारे पास वो क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमको ये भी समझना है कि वीरभद्र आसन करने से हमारे पास एक अद्भुत प्राकृतिक ऊर्जा आ जाती है। हम कई ऐसे काम कर लेते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लाइक दैट कि हम बहुत सारा फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल वर्क भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं विथ ईज एंड पीस। और ये हमको एक डिफ़िकल्ट फेज़ या डिफ़िकल्ट टाइम, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना का समय है, तो हम अभी कोरोना के समय में भी अभी हम सब बाहर निकल रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, तो हमको उस लिमिटेशन से बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वीरभद्र आसन विल बी द बेस्ट फॉर यू टू डू एंड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। मैं आशा करता हूं कि वीरभद्र आसन करने से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और ये एक्सप्लेनेशन आप समझ के करें, अंडरस्टैंड के साथ करें। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग देन देर इज़ नो यूज ऑफ डूइंग दिस, राइट? So whenever you are doing any asana, you should have a proper understanding what it is, why we are doing this and what is going to happen while doing. ये हमारे शरीर पे, हमारे मन पे क्या इफेक्ट देता है, ये भी हमको क्लैरिफाई करना रहता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मेरे साथ रहिएगा। नमस्ते।